बम बम भोले। आज सावन की पहली सोमवारी है। शिवालयों में भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। झारखंड के शिवालयों में श्रद्धालु भगवान शिव पर जलार्पण कर रहे हैं। दो साल बाद श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। देवघर के बैद्यनाथ धाम, दुमका के बाबा बासुकीनाथ और रांची के पहाड़ी मंदिर समेत अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। देवघर के बाबा मंदिर और रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में रात से ही शिव भक्त कतार में लगे हैं। अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक हो रहा है। देवनगरी पूरी तरह कांवरियों से पटी हुई है। हर तरफ केसरिया नजर आ रहा है। बम बम भोले के नारे वातावरण को भोलेमय बना रहे हैं। सोमवारी की भीड़ को देखते हुए रांची के पहाड़ी मंदिर वाली सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। कड़ी सुरक्षा है। वहीं देवघर में भी चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है ताकि शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो आज श्रावण की पहली सोमवारी है और यूं तो श्रावण ही भगवान शिव को प्रिय है, लेकिन श्रावण का सोमवार और भी प्रिय भगवान शिव को। और देखिए, बाबा नगरी देवघर में तो रात 10 बजे से ही कतार लगनी शुरू हो गई थी और सुबह 4 बजे से ही अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक हो रहा है। लंबी कतार देखने को मिल रही है बाबा नगरी में। और रांची की बात करें तो यहाँ पर ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर, यहाँ पर भी लंबी कतार देर रात से ही लगनी शुरू हो गई। इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं और बैरिकेडिंग की गई है जगह जगह ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। आराम से श्रद्धालु यहाँ मंदिर पहुंचे और बाबा का जलाभिषेक कर निकले। पहली सोमवार को आपने देखा होगा कि शाम को 6 बजे से ही पूरी फोर्स तैनात थी, पूरे मजिस्ट्रेट्स तैनात थे। और जैसे जैसे रात बढ़ी वैसे वैसे कांवड़ियों की संख्या बढ़ी और कुमेठा तक कांवड़ियों की संख्या गई है। और अभी भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कांवड़ियों का जत्था लाइन में लगने के लिए जा रहा है। तो जैसा कि उम्मीद थी, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कांवड़िये इस बार जो है आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर कल हम लोग इसमें 4 बजे जॉइंट ब्रीफिंग किए गए। जॉइंट ब्रीफिंग करने के बाद 24 आवर करके 6 बजे से सबकी लगा दी गई है कि अगले 24 घंटे तक। और ये जब तक मतलब कि पट बंद नहीं होता आज सोमवार को, इसलिए सभी को मुस्तैद किया गया है। और काफ़ी संख्या में हम लोगों ने इसमें जिला भर जैप, IRB, CRPF, रैप की प्रस्तुति की गई है। सीनियर रैंक के अफसर भी यहाँ पर डिप्टी हैं, IG हैं, DIG हैं, SP रैंक के भी कई अफसर होते हैं यहाँ पर। सावन 2022 का पहली सोमवार हम लोग रविवार शाम से सारे ऑफिसर्स कैंप कर रहे थे पूरा रूट लाइन में कांवरिया पथ में। और रात को लगभग 11:30 बजे तक कुमेटा स्टेडियम तक क्यू चली गई थी। और सुबह हम लोग जो तीर्थ पुरोहित समाज का जो सरकारी पूजा जो होती है वो 4 बजे खत्म हुई। उसके बाद अर्घ्य के माध्यम से आम श्रद्धालुओं को जलार्पण कर रहे हैं बिना कोई समस्या के। और हम लोग आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु आज जलार्पण करेंगे। यह शिव जी का जो खास महीना, श्रावण का महीना, खास महीना एक माह जो है यह शिव जी का है। और इसमें जितने भी सोमवार पड़ते हैं यह बड़ा ही पुण्य दिवस कहता है। इसमें कहते हैं जो भी सोमवार में शिव जी के लिए जो भी करते हैं, गंगाजल अर्पण करते हैं, बिल्व पत्र अर्पण करते हैं, पंचामृत कराते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। सोमवारी खास कर जो व्रत करके दिन भर उपवास करके जो रात में फलियार वगैरह सब लेते हैं, इससे जो है शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर के उनको इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं, वरदान देते हैं।
आएंगे। फिलहाल हमारे साथ रांची से सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रांची का रुख कर लेते हैं, पहाड़ी बाबा का दर्शन कराते हैं। पहाड़ी मंदिर से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं सहयोगी अंजनी। अंजनी, देर रात से ही कतारें लगनी शुरू हो गई थी और सावन का पहला सोमवार, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है। देखिए, ये सावन की पहली सोमवारी है और देर रात 3:30 बजे और जो सरकारी पूजा होने के बाद जो है, जो आम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ जलाभिषेक करते रहे और अब तक के आंकड़े जो बताए जा रहे हैं कि लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों ने अब तक पहाड़ी बाबा में जलाभिषेक लोगों ने कर चुके हैं। और कई लोग जो है सोनदेखा जो नदी है नामकुम में, वहाँ से जल लेकर वहाँ से पैदल चलते हुए आए और पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के बाद जो है जलाभिषेक किए। तो पहाड़ी मंदिर की भीड़ में आप देख सकते हैं लगभग 2 वर्षों के बाद, कोरोना संक्रमण के बाद ये ऐसा पहला सोमवारी है जब तमाम श्रद्धालुओं में एक उत्साह, उमंग है, चेहरे पे खुशी है, क्योंकि भोले बाबा, पहाड़ी बाबा का तमाम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं। और तमाम जो ये पहाड़ी मंदिर विकास समिति की बात करें, रांची पुलिस प्रशासन की बात करें, तमाम लोग जो हैं आरती सुबह से यहाँ पे तैनात रहे हैं और खड़े रहे हैं और तमाम सुरक्षा चीज़ों को देखते रहे हैं। और पूरे सीसीटीवी कैमरा से जो है पूरे पहाड़ी मंदिर की मॉनिटरिंग भी हो रही है। एनसीसी के कैडेट हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो सरना समिति के जो लोग हैं वो भी इस समय में, इस मौके पे शामिल होते हैं। तो भीड़ काफ़ी है और सभी श्रद्धालु धीरे धीरे अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, पहाड़ी बाबा का दर्शन करते हुए इस रास्ते से बाहर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे तमाम लोग उत्साहित हैं, क्योंकि पहाड़ी बाबा का दर्शन जो है ऐसे समय में करना बड़ा शुभ माना जाता है। और पहाड़ी मंदिर की महिमा ऐसी है कि झारखंड से तो लोग आते ही हैं और कई अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से भी जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और लोगों का पूरा ग्रुप आता है। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। इस तरफ आप दिखेंगे तमाम जो पूजा दुकानें हैं, पूजा दुकानों में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है उनका भी जो व्यवसाय है इस बार बेहतर हो रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से तमाम चीज़ें रुक गई थी। और इसके अलावा देखेंगे इससे पहाड़ी मंदिर से कनेक्टेड कई छोटी छोटी दुकानें हैं, तमाम दुकानें खुली हैं और तमाम जो दुकानदार हैं बेहद उत्साहित हैं। लेकिन इतनी भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। तो आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं और कहीं ना कहीं जो आस्था है, विश्वास है पहाड़ी मंदिर पर देखा जा सकता है। और तमाम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, आरती। बिल्कुल, लोग आ रहे हैं, पूजा करें। हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सहयोगी दीप नारायण भी जुड़ चुके हैं देवघर से। जरा बाबा नगरी का रुख कर लें। दीप, देखिए रात 10 बजे से ही कतार लगनी शुरू हो गई थी और सुबह में 2 बजे की भी तस्वीर आपने पहुंचाई कि लोग श्रद्धालु कैसे वहां पर रेला बनाकर पहुंच रहे हैं। और श्रावण का पहला सोमवार, वाकई तैयारियां विशेष हैं और भक्तों में उत्साह भी विशेष। बिल्कुल, ये जो सावन है ये सबके लिए विशेष है, सिर्फ भक्तों के लिए भी विशेष है, जिला प्रशासन के लिए भी विशेष है, राज्य सरकार के लिए भी विशेष है। और विशेष इसलिए है कि 2 साल कोरोना महामारी के बीच भक्त बाबा के दर्शन नहीं कर पाए और आज श्रावणी मेला का पहला सोमवार है। और इसमें जिला प्रशासन ने एक आंकड़ा जारी किया था जो बिहार से छनकर आई थी कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख कांवड़िया यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन आपको बता दें 1,70,000 के लगभग कांवड़िया पहुँच चुके हैं और वो कतारबद्ध हैं। और मंदिर से टेल पॉइंट जो है उसकी लंबाई जो है तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी हो गई है। और कल 10 बजे से ही यह कतार बढ़नी शुरू हो गई थी। हमने न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखाया था कि कैसे 2 बजे रात भी लोग बड़ी संख्या में कतार में खड़े हैं। तो बाबा के दर्शन के लिए ऐसे लोग ललायित हैं कि हर कोई चाहता है कि
जब मौका मिला है तो इस मौके का इस्तेमाल किया जाए। अब हम सबसे पहले अपने दर्शकों को यहाँ की तस्वीर दिखा देते हैं कि ये देखिए यहाँ सबसे पहले कि जो इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जा रहा था, बाकायदा मजिस्ट्रेट और यहाँ के जितने पुलिस पदाधिकारी हैं वो तैनात है। दीप, हम लौटेंगे आपके पास, हम लौटेंगे दीप, ये तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। रुक कर लेते हैं जमशेदपुर का। मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए। तस्वीर जमशेदपुर से हम दिखा रहे हैं। प्रभात हमारे साथ हैं वहां पर। प्रभात, मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे हैं शिवालय भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए। बिल्कुल आरती, देखिए आज सावन की पहली सोमवारी है और मंत्री बन्ना गुप्ता अपने पत्नी के साथ पहुंचे हैं। विश्वेश्वरी मंदिर है कदमा में ही उनके घर के बगल में, और वहां पहुंचे हैं पत्नी के साथ में रुद्राभिषेक कर रहे हैं। निश्चित है आज पहला सोमवार है, लोग पहले सोमवार मंदिरों में पहुंचते हैं, वैसे ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे और बाबा का जलाभिषेक करेंगे। अभी फिलहाल जलाभिषेक चल रहा है और रुद्राभिषेक पंडित के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ किया जा रहा है। तो ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं हम अपने न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों को, जिस तरीके से शिव मंदिर, ये नया मंदिर बना है और काफ़ी अच्छा मंदिर बना है। मैं वो भी तस्वीर, एक हिमालय पर्वत का श्रृंखला बनाया गया है और वहाँ पार्वती, भोलेनाथ और गणेश जी को स्थापित किया गया है और मंत्रोच्चारण के साथ जो है पंडितों के द्वारा रुद्राभिषेक किया जा रहा है। उसके बाद बाबा को जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधा रांची के लिए रवाना होंगे, जहाँ आज राष्ट्रपति चुनाव का मतदान है, वहाँ वो शामिल होने के लिए निकलेंगे। तो पत्नी के साथ पहुँचे हैं और ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं, पंडितों के द्वारा यहाँ मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया जा रहा है। जी आरती। जी, मंत्री पहुंचे हैं वहां पर, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको और अपने दर्शकों को हम बाबा नगरी की भी तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए। प्रभात, जरा दीप का रुख कर ले। दीप बता रहे थे कैसी तस्वीरें वहां पर हैं बाबा नगरी में, क्योंकि आज श्रावण का पहला सोमवार है। दीप। जी, मैं बता रहा था कि एक उत्साह और एक उत्सव का माहौल इस बार दिख रहा है। वो भी क्यों ना, क्योंकि 2 साल के बाद बाबा के भक्तों को ये मौका मिला है कि वो अपने भोले से मुलाकात करेंगे। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन जो रौनक 2 साल बाद लौटी है, उस रौनक को हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर ये जो मंदिर का परिसर है, इसमें कहीं भी पैर रखने की जगह तक नहीं बची है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। हालांकि जो भक्त गर्भगृह के पास जो अर्घा सिस्टम लगा है उससे पूजा करना चाहते हैं वो कतारबद्ध हैं, लेकिन जो मंदिर में भीड़ है, ये वाय अर्घा जो लगाई गई है, उसके वजह से ये भीड़ यहाँ पर बढ़ी है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह भक्ति में भाव विभोर है यहाँ के भक्त। आखिर 2 साल के बाद ये मौका मिला है और पहली सोमवारी है ये, तो सोमवारी में अमूमन जो इसकी धार्मिक आध्यात्म महत्व है कि इसी सोमवारी के दिन समुद्र मंथन हुआ था और इसमें सबसे बेशकीमती चीज निकली थी रावत हाथी, जो कि सुख समृद्धि का प्रतीक है। और आज के दिन बाबा भोलेनाथ को जो गंगा जल, दूध और बिल्व पत्र से अर्पण करते हैं, उन्हें उनके ऊपर उनको धन धान की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि रहती है, जगत का कल्याण होता है। तो बाबा भोलेनाथ को कहा जाता है कि ये बड़े भोले होते हैं और यही वजह है कि ये भाग, धतूरा, फूल, बिलपत्र और दूध और गंगा जल से काफी खुश हो जाते हैं। उत्तरवाणी गंगा से जल भरकर जब कांवड़िया पांव पैदल 105 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं तो कांवड़िया पथ का भी रंग देखते बनता है। लेकिन अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक रैला लगा हुआ है बाबा मंदिर के परिसर में। जिस तरीके से यहाँ पर बाबा मंदिर में भीड़ है, उतनी ही भीड़ यहाँ पर वाय अर्घा के रूप में भी देखी जा रही है। पार्वती मंदिर के लिए भी जो भीड़ आई है वो तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी हो गई है और जिला प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं कर रखी है
वो व्यवस्था कहीं न कहीं से यहाँ पर सफल होती भी दिख रही है, क्योंकि जो एक क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी, वो रूपरेखा यहाँ पर कामयाब होती नजर आ रही है। और जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो रूट लाइन में स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी, वो स्ट्रेटेजी भी काफी हद तक कामयाब होती नजर आ रही है। तो पहली सोमवारी को जो आकलन था कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग आएंगे, भक्त आएंगे, वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी बाबा नगरी में जो कतारबद्ध है 1,70,000 कांवड़िया है। लेकिन ये आंकड़ा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वाय अर्घा से जो जलार्पण कर रहे हैं उनका 30% भी इसमें जुड़ेगा। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा कतार की लंबाई छोटी होगी और कांवड़िया पथ में जिस तरह से हुजूम आ रहा है भक्तों का, तो इसकी संख्या आप मान के चलिए कि तकरीबन रात के 10 बजे तक ये 2 लाख का आंकड़ा छुएगा। लेकिन इसके बढ़ने की भी संभावना। आप देखिए यहाँ पर चूंकि ये शिव और शक्ति का मिलन स्थल है, इसे शक्तिपीठ कहा जाता है, ऐसे में गठबंधन बड़ी संख्या में कराए जा रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि देखिए ये बाबा का पंचशूल है, जो कि विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर पंचशूल स्थापित है और वहां से गठबंधन कराया जाता है माता पार्वती और भगवान शिव के मंदिर के बीच। ये मंदिर इसलिए भी ज्यादा विख्यात है। और देखिए एक मनमोहक तस्वीर भी हम दिखाते हैं। एक छोटा बालक कह रहे हैं नंदी जी, ये भी देखिए अपने पिता के, अपने दादा के कंधे पर चढ़कर और ये गठबंधन करा रहे हैं। मनोतियां होती है जब यहाँ पूरी हो जाती है तो इस तरह के दृश्य, यहाँ को मनोरम दृश्य देखने को मिल जाता है। और आपकी निगाहें जहाँ तक भी जाती है, आप देख लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ गेरुआ रंग में आपको बाबा भोले के भक्त मिल जाएंगे। और गेरुआ रंग हर जगह और बाबा भोलेनाथ के जयकारों की गूंज। जरा राजधानी रांची का रुख कर लें, अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए श्रद्धालु वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पहाड़ी बाबा के दर्शन के लिए और उनके जलाभिषेक के लिए। पहली सोमवारी है और पहाड़ी बाबा के बारे में बताया जाता है कि ये नगर देवता भी है और ये अति प्राचीन काल से हम कह सकते हैं जिस तरह से पहाड़ी बाबा का लोगों के प्रति जो आस्था विश्वास है, तो इसको लेकर के तमाम पूरे शहर के लोग यहाँ पहुँचते हैं। आरती बगल, जैसा मैंने पहले ही बताया कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग पहुँचते हैं, एक अलग उमंग है। और कई श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ी इनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। कैसा लगा मंदिर आने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफी मन से पूजा की और हम लोग बहुत कुछ हमें भगवान जी से एक्सपेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे सारे श्रद्धालुओं पे। चलिए, आपने क्या किस तरह से पूजा किया? हमने भी बहुत अच्छे से पूजा किया। भीड़ भाड़ तो बहुत ज्यादा थी लेकिन बहुत ज्यादा प्रशासन भी अच्छी थी, इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे से पूजा किए। हम लोग सुबह सुबह 5 बजे आए थे, अभी तक पूजा कर ही रहे थे। पूरा ऊपर से नीचे तक बहुत सारे मंदिर है, सारी जगहों पे पूजा करते करते आए हैं। तो ये देखिए आरती, एक और अच्छी बात ये होती है कि जब ऐसे मौके आते हैं तो हिंदू जागरण मंच के जो लोग हैं वो यहाँ पे मुफ्त में दूध का वितरण करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हिंदू जागरण मंच के तमाम लोग जो है, मतलब जब से मतलब पिछले 10-12 सालों से देखेंगे तो ये लोग लगातार जो दूध है, बेलपत्र है, इन चीज़ों का मुफ्त में वितरण करते हैं। तो ये वैसे लोग जिनके जो नहीं ले सकते हैं, वैसे लोगों के लिए एक मदद होती है और ये आस्था की बात है। तो ये तमाम लोग देखेंगे यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं और इनका सहयोग जो है हर सोमवारी को यहाँ मिलता है। और ऐसे में हम जरूर कहेंगे कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने तरीके से ये श्रद्धालुओं की मदद करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पहाड़ी मंदिर में स्वेच्छा से सेवा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं और पहाड़ी मंदिर में दर्शन करके तमाम जो श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे बाहर की ओर आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी मंदिर जाने के लिए 2 मार्ग है। इस रास्ते से जो श्रद्धालु हैं इस रास्ते से पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक करने दर्शन के लिए जाते हैं और जब पूजा पाठ हो जाता है तब वापसी में ये लोग इस रास्ते से आते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं तमाम लोग सुबह से तैनात हैं और इनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम बात करेंगे, ये बताइए आप लोग सुबह से हैं, कितना मतलब चुनौती भरा, कितनी भीड़ आई होगी? भीड़ तो काफ़ी भीड़ निकली है। अभी तक सुबह से हमको लग रहा है कि 3 बजे से तांता लगा हुआ था
और अब तक में को लग रहा है कि कम से कम नहीं भी तो 35-40 हज़ार रुपये आदमी तो निकल ही गए होंगे। ये आप देख सकते हैं तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ सुबह से है, मतलब लगभग हम कह सकते हैं 1 या 2 बजे से तमाम लोगों की ड्यूटी यहाँ लगी थी और यही वजह है कि आप देखें कि सुचारू रूप से तमाम चीज़ें चल रही हैं और आस्था विश्वास जो है तमाम चीज़ों का एक समावेश हम मानते हैं पहाड़ी मंदिर को, क्योंकि पहाड़ी बाबा नगर देवता हैं और नगर देवता का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु धीरे धीरे पहाड़ी मंदिर की ओर आ रहे हैं और धीरे धीरे पूजा करने के बाद जो है तमाम श्रद्धालु अपने मन में कई तरह की जो मनोकामनाएं हैं, कई तरह की जो आस्था विश्वास समर्पण है वो यहाँ पहाड़ी मंदिर में दिखाई देता है। आरती बिल्कुल। जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंत्री बन्ना गुप्ता पत्नी के साथ पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रभात, पूजा संपन्न होने वाली है और यहाँ एक अलग से देखिए, श्रावण तो यूं ही विशेष है, लेकिन श्रावण का सोमवार भोलेनाथ को विशेष उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए आज का दिन सबके लिए, भोलेनाथ के लिए नहीं, भोले के भक्तों के लिए भी विशेष। बिल्कुल, देखिए आरती, सावन महीना ही भोले के भक्तों के लिए विशेष होता है। मान्यता है कि भोलेनाथ को अगर आप एक बलपत्र भी चढ़ा देंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और मंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं और देखिए अभी भोलेनाथ शंकर को रुद्राभिषेक कर रहे हैं। जो रुद्राभिषेक किया जाता है वो आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। भारत के दोनों पति पत्नी बैठे हैं और जो शंख होता है, शंख के माध्यम से भोलेनाथ शंकर पर जलाभिषेक किया जा रहा है। दूध का जो शेक होता है, रुद्राभिषेक वो कर रहे हैं पत्नी के साथ बैठकर और 3 मंदिरों जो पंडित है मंदिर के वो मंत्रोच्चारण के साथ में रुद्राभिषेक करा रहे हैं। निश्चित तौर पर आज के दिन का अलग महत्व होता है, लेकिन पूरे सावन महीने में अगर भोलेनाथ को अगर आप मन से अगर जल चढ़ाते, एक बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो जब रुद्राभिषेक खत्म हो जाएगा तो हम ये भी जानेंगे स्वास्थ्य मंत्री से कि आखिर भोलेनाथ के साथ पत्नी के साथ पहुंचे हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए और क्या काम की है, क्योंकि यहाँ से वो सीधा रांची के लिए कूच करेंगे। जो आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होना है वहाँ पहुंचेंगे। लेकिन ये लाइव तस्वीर न्यूज़ 18 भारत के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से रुद्राभिषेक मंत्री पत्नी के साथ बैठ कर और मंत्रोच्चार, ये मंत्रोच्चार सुनने से अलग सी एक मन में शांति, ये सुकून मिलता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि मंदिरों में अगर आप जाते हैं, अगर 2 मिनट बैठकर ध्यान से अगर किसी देवी देवताओं को या भोलेनाथ को ध्यान में रखते हैं तो आपके मन में अलग तरीके के सुकून मिलता है, एक तरह का अलग शांति मिलता है। वही नज़ारा हम यहाँ अपने दर्शकों को, न्यूज़ 18 भारत के दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से रुद्राभिषेक हो रहा है और मंत्री अपने पत्नी के साथ पहुंचे। निश्चित है सावन महीना में अलग अलग मंदिरों में, शहर के अलग अलग मंदिरों में, शिवालयों में लोग जल चढ़ाने निकले हैं और भीड़ भी काफ़ी है, वो मंदिरों में हो रहा है। निश्चित है ये रुद्राभिषेक का अलग महत्व होता है। सावन मास के सोमवार के दिन जो लोग अपनी इच्छा पूरा करते हैं, भोले बाबा से किसी तरह का मनता मानते हैं तो वो रुद्राभिषेक करते हैं। और ये लाइव तस्वीर न्यूज़ 18 भारत के माध्यम से लोगों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ में। निश्चित है भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करेगा। हम पिछली बार जब देवघर का रुख कर और उसके बाद वक्त थोड़ा कम है। दीप नारायण, देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन इस बार ये कहा गया था कि 2 सालों के बाद जब ये रैला उमड़ेगा तो ये वाकई अनोखा होगा। अनोखा इसलिए भी होगा कि काफी संख्या में भीड़ होगी और इसे लेकर प्रबंधन ने विशेष तैयारी की है, प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। तैयारी की है, क्योंकि ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 2 सालों से कई लोगों की मन्नतें जो है वो अधूरी है, वो बाबा दर्शन के लिए आएंगे। 2 साल तक जो प्रत्येक साल कांवड़ लेकर चलते थे वो नहीं आ पाए हैं, वो भी आएंगे। लेकिन ये भीड़ थोड़ी सी कम इसलिए हुई है क्योंकि लोगों को भी अनुमान था कि सोमवारी को इतनी भीड़ होगी कि वो दर्शन नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे में वो मंगलवारी या फिर रविवार को ही उन्होंने दर्शन किया, जिसके वजह से भीड़ कम हुई। दूसरी बात है कि जो कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से लगातार
मामले इधर हाल फिलहाल में बढ़े हैं। ऐसे में लोग भी चाहते हैं कि भीड़ भाड़ से थोड़े से दूर रहें। ऐसे में दोपहर के बाद वैसे भक्त भी कतारबद्ध होंगे जो कि अभी कांवड़िया पथ पर है और 2 से 3 घंटों में पहुंचेंगे। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि जिला प्रशासन ने जो रणनीति तैयार की थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ मैनेजमेंट के लिए, वो कामयाब होती दिख रही है। हालांकि पहली सोमवारी को थोड़ी कम भीड़ जरूर आती है प्रत्येक साल, लेकिन दूसरी सोमवारी को बेतहाशा भीड़ आती है। तो प्रशासन ने जो भीड़ का अंदाजा लगाया था वो भीड़ लगभग अनुमान के मुताबिक ही चल रहा है। देर रात तक ये आंकड़े बढ़ेंगे। दूसरी तरफ से आपको बता दें कि ये इस श्रावणी मेला के लगने से न सिर्फ भक्त भोले से भेंट कर रहे हैं बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो कम बैक करने जा रही है। यहाँ की जो पुरानी रौनक खो गई थी वो कम बैक करने जा रही है। तो कुल मिलाकर बाबा नगरी की पुरानी रंगत ही नहीं वापस आ रही है, अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटेगी। यहाँ की पुजारियों की जो दयनीय स्थिति हो गई थी वो भी पटरी पर लौटती दिख रही है। व्यवस्थाएं इसलिए की गई है क्योंकि भीड़ इस बार कुछ ज्यादा है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, अंजनी, दीप और प्रभात, आप सब हमारे साथ बने रहिए। हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे जमशेदपुर, रांची और बाबा नगरी की, लेकिन एक छोटा सा विराम लेते हैं। सुर्खियों के बाद वापस लौटेंगे और ये तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।